नमस्कार, आप सभी शिक्षक बनने वाले समस्त अभ्यर्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ पर गुड न्यूज़ आ चुकी है यूआर के साथियों के लिए कि उन सभी की जो सीटें हैं वो अब वृद्धि कर दी जाएँगी। एंड ना केवल 10-20 वैकेंसी बल्कि 200, 300 या किसी-किसी में 500, 600 भी वैकेंसी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम पीआरटी की बात करें उसमें सीधे-सीधे 1000 से लेके 1200 वैकेंसी इंक्रीज़ होने वाली है। तो काफ़ी सही मायने में कहा जाए तो यही सही तरीका है और कहीं न कहीं बिहार के साथियों का यहाँ पे नुकसान होगा। और यहाँ पर एक नोटिस अभी-अभी जारी किया है बीपीएससी आयोग ने और ये है मिसलीडिंग स्प्रेडिंग न्यूमर्स जो 10,000 20,000 के लिए कॉल आ रही है कि आप 10,000 20,000 रुपया दीजिए और आपका यहाँ अगर आप चाहते हैं कि आपका लिस्ट में नाम हो तो आपको इतना पेमेंट करना होगा और यूपीआई आईडी वगैरह वो लोग बता रहे हैं, जिसमें कई सारे युवक जो है परेशान होकर बीपीएससी से संपर्क किए तो बीपीएससी ने साफ कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन उनका डाटा कैसे लीक हो सकता है ये बताइए। जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नंबर तो फॉर्म में ही होगा, लेकिन फॉर्म जो भी है उसका स्टोरेज कहाँ है, बीपीएससी में है, लेकिन वो फॉर्म रिलीज़ किसने किया, किसने उन लोगों को बताया जो कॉल करके 20-20 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। और इसी पे यहाँ पर बड़ी कार्रवाई चल रही है और बीपीएससी ने साफ कहा है कि वार्निंग फॉर द पर्सन इन्वॉल्व इन मिसलीडिंग स्प्रेडिंग रूमर्स रिगार्डिंग बीपीएससी एग्जामिनेशन। रूमर्स मतलब आप सभी लोग जान रहे हैं अफवाह। अब यहाँ बेसिकली हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के साथियों के लिए, क्योंकि इंग्लिश के रिगार्डिंग बहुत से कमेंट आने लगे थे और जिसको देख के हमने एक वीडियो भी बनाया था कि आप लोग परेशान ना होइए, क्योंकि इंग्लिश की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं आयोग ने, वो कहा जा सकता है वो लोग शिक्षक चयन नहीं कर रहे हैं, वो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले युवाओं का चयन करने वाले हैं। यानी कि 6 to 8 में पढ़ाने वाला अभ्यर्थी या तो पीजी किया हो या तो वो जो है नेट जेआरएफ की हाई लेवल की तैयारी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाला हो। डेफिनेटली जिस तरह का पेपर पैटर्न सेट किया गया है वो टीजीटी या पीजीटी के लिए भी सॉल्व करना थोड़ा सा टफ रहा है। हालांकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके अच्छे मार्क्स बने हैं 85 से 90, तो वो ऐसा कमेंट में आके कमेंट कर रहे हैं कि पेपर बहुत आसान है। डेफिनेटली पेपर उनके लिए आसान होगा जो हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यानी नेट जेआरएफ लेवल की तैयारी कर रहे हैं। एंड 6 to 8 में टीचर बनने के लिए खास एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं है, इसमें डीएलएड या आपने बीएड किया हुआ हो, और डेफिनेटली बीएड आप लोगों का ग्रेजुएशन के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। तो पीजी लेवल के क्वेश्चन डालना कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसलीड करने जैसा है। और टीजीटी की तैयारी करने वालों के लिए तो कंपलसरी होता है कि आप पीजी किए हुए हों या फिर आपने योग्यता धारण की हो टीजीटी की। ठीक है, पीजीटी वालों के लिए तो कंपलसरी होता है कि पीजी आपने किया हो, टीजीटी वालों के लिए तो बीएड करके आप लोग एस्टेट क्वालिफाई करके आराम से दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पर मिसलीड हुआ है और अब आरक्षण यहाँ पे खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा हम किसी भी तरह का कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। अभी सितंबर में हमारी सुनवाई होने वाली है और जो भी प्रक्रियाएं हैं वो लगातार बीपीएससी के द्वारा कंटिन्यू तरीके से की जाएंगी। यानी कि अब ये तय हो गया है, 101% कह सकते हैं कि 65% का आरक्षण समाप्त हो चुका है और अब सभी की सीटों में वृहद रूप से वृद्धि हमें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे अगर हम कहें तो इंग्लिश के साथियों का जो 504 वैकेंसी था वो यूआर कैटेगरी में, वो अब बढ़ के आप यहाँ पे देखिएगा 787 के अप्रॉक्स कैलकुलेशन में अब देखने को मिल रहा है। यानी कि लगभग हम कह सकते हैं 790 के अप्रॉक्स हमारी वैकेंसी यूआर कैटेगरी में अब हमको देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ ही साथ जो महिला कैंडिडेट हैं जिनका जो है वैकेंसी था, आप यहाँ पर देख रहे होंगे अंग्रेजी वर्ग अगर चौथे रो में हम देखें तो यहाँ हम पाते हैं कि महिलाओं का यहाँ पे आप देखिए तो लगभग 411 वैकेंसी हमें देखने को मिली है, जो कि अब बढ़ के अगर हम कहें तो 646 यानी लगभग 650 के अप्रॉक्स हमारी वैकेंसी अब हो गई है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को और पुरुषों को जो अदर स्टेट से हैं या बिहार से बिलोंग कर रहे हैं उनको बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर उनको बेनिफिट होने वाला है। और डेफिनेटली अगर हम इंग्लिश की विशेष तौर पर बात करें, जिसका ना केवल हम कह रहे हैं बल्कि हर चैनल, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा हमने खुद उसको एनालिसिस किया, एक बहुत बड़े कहेंगे कि कोचिंग सेंटर है और बिहार के लोग उसको जान भी रहे होंगे और वहाँ पे कुछ मैडम लोग पढ़ाती हैं, उन्होंने भी कहा कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं उसको गूगल पे सर्च करके ही हम लोग बता सकते हैं, बल्कि वो लोग जाने माने इंग्लिश के ज्ञाता हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहें तो इंग्लिश के साथियों के साथ धोखा हुआ है और डेफिनेटली अगर धोखा हुआ है तो यहाँ पे आपके साथ गलत नहीं होगा। जो कट ऑफ है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। अगर 82 नंबर पिछले बार जो कट ऑफ गई है वो उस समय 82 गई थी, तो डेफिनेटली इस बार का भी आंकड़ा आपको ज़्यादा से ज़्यादा टच भी करेगा, तो मैक्सिमम जो जाएगा वो भी 68-70 से अबव नहीं जाने वाला है, जिस तरह का यहाँ पे सारे प्रोसेस हुए हैं। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में होनी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिला है, छोटी से छोटी चीज़ें कि लापरवाही की वजह से किसी किसी सेंटर में एक दूसरे से पूछा पूछी करके भी स्टूडेंट ने मार्क किया है। तो वहाँ पे अगर हम कहें तो सभी के पास ये नॉलेज नहीं होगी कि इतना जो है लिटरेचर में वो लोग 35 में 30 या 32 प्लस गेन कर लें। हालांकि सिर्फ वही स्टूडेंट के पास ये नॉलेज होगा जो टीजीटी की तैयारी कर रहा था या पीजीटी की तैयारी कर रहा था या अपर लेवल की तैयारी कर रहा था, तो वो किसी और को नहीं बताएगा ये चीज़ें। अगर पूछा पूछी भी हुआ है जो न्यूज़ निकल कर आ रही है तो उसमें ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। वो स्टूडेंट अपना सिलेक्शन चाहेगा या दूसरों को बता बता के कहेगा नहीं भाई आओ तुमको भी हम बता देना है, तुम्हारा भी यहाँ सिलेक्शन करवाना है। तो यहाँ पे
जो फैक्चुअल डाटा है वो साफ़ है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रत्येक वर्ग की कि कितनी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। एंड डेफिनेटली आप खुद देखेंगे जल्द ही आप लोगों का 15 से 20 दिनों में यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और ओएमआर शीट की बात करें तो ओएमआर शीट आपके 2 से 3 दिन में जारी कर दी जाएगी। हालांकि जो बीपीएससी के द्वारा लक्षित था 30 जुलाई के पहले ही ये लोग ओएमआर शीट जारी करने वाले थे। और इतना तेज़ी से बीपीएससी काम करता है कि कई लोगों का यहाँ पे नुकसान हो जाता है, यानी कि जो योग्य कैंडिडेट होता है उसको रोना पड़ता है। तो ऐसा बीपीएससी इतना तेज फॉरवर्ड काम करने लगता है कि वो ये नहीं देखता है कि कौन छूट रहा है कौन आगे बढ़ रहा है, बस वो रेल की पटरी के समान भागने लगता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मोटे तौर पे जो वैकेंसी 504 थी वो 700 के पार चली जा रही है, 790 के अप्रॉक्स चली जा रही है। तो आप खुद सोचिएगा जब आपका उस लेवल का यानी मॉडरेट लेवल का पेपर बना था तो वहाँ भी टीजीटी के साथ ही बैठे थे, ऐसा नहीं था 6 to 8 वर्ग में बहुत हाई फाई लेवल के जो है स्टूडेंट वहाँ पे जो है बाजी मारे हैं। 82 नंबर उस तरह के पेपर में लाना एक इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए बहुत हलवा बात थी और ये बात सत्यता के साथ भी आप खुद स्वीकार कर रहे होंगे कि 82 नंबर लाना बहुत बड़ा टास्क नहीं था उस समय। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो पेपर का स्तर ना केवल मॉडरेट है बल्कि यहाँ पर हाई से भी अपर लेवल का पेपर बनाया गया है। अब हम यहाँ पे एक नोट हम बोलना चाहेंगे कि वो स्टूडेंट यहाँ से दूर रहें जो 80-85 वास्तव में पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनकी बात ही नहीं हो रही है। उनके लिए ये लक बाई जाम है। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके लिए वो क्वेश्चन हलवा ही लगेगा। 35 क्वेश्चन में से आपको 35 करने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसी संख्या की बात करें तो 95% ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे पास जो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी लिटरेचर पढ़ा ही नहीं है, टीजीटी पीजीटी वालों को छोड़ के। तो यहाँ पर लिटरेचर के 35 क्वेश्चन ला पाना यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कहेंगे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू अचानक से हुआ ऐसा चीज़ कि कुछ भी समझ में नहीं आया। उसकी वजह से आते हुए क्वेश्चन भी 4 से 5 गलत हो गए और पैसेज तो पढ़ने का भाई टाइम ही नहीं मिला। एक पैसेज को सॉल्व करने में भी 20 से 25 मिनट लगते हैं। अगर आप वास्तव में उस पेपर पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं तो भी आपका मिनिमम जो समय लगेगा वो 6 से 7 मिनट लगेगा और अगर आप दोबारा से उसको रिवाइज करते हैं तो 12 से 15 मिनट लगेगा। और जो पैसेज थे वो लगभग 25 प्रश्न पूछे गए, 5 पैसेज थे उसमें। 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 में तो 15 पचे 75, यानी कि 1 घंटे से भी ज़्यादा 1 घंटा 15 मिनट तो सिर्फ पैसेज सॉल्व करने के लिए लगा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम टाइम पैसेज खाया है जिसका समय भी नहीं था। और जीएस में कुछ मैथ के प्रश्न भी उलझाने वाले थे जिसमें भी समय लगा है। तो वास्तव में एक ऑन एन एवरेज जो स्कोर निकल कर आ रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर 60+ भी नहीं टच कर पा रहे हैं। और ये सत्यता है, जिस तरह का पेपर पैटर्न बनाया गया है उस तरह से कहें तो अपने कैटेगरी में ही कई लोग फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि अब सीट बढ़ गई है तो डेफिनेटली बहुत से लोगों का फायदा हो जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज स्कोर यही दिखा रहा है कि 55 से लेकर 60, बस यहाँ पे लोग जो है अपना हाथ खड़ा कर दिए हैं। इससे अबव जाने वाले थोड़े से अपने आप को खुशकिस्मत मानिएगा कि आपके 60+ टच कर रहे हैं और 70 वाले का तो बल्ले बल्ले है। मतलब 70 नंबर पे सिलेक्शन होने की जो चांसेस हैं वो आप मान के चलिए कि यहाँ पर लगभग 90 से 95% तक बन रहे हैं। 68 भी टच करने वाले अभ्यर्थी का यहाँ पे लगभग 95% तक चांसेस है कि उसका हो जाए। अब अगर आपका लक बुरा होगा और बीपीएससी के पास ज़्यादा स्टूडेंट ने 70+ गेन कर लिया होगा तो हो सकता है कि 72 नंबर तक टच करे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि 70 भी यहाँ पे कट ऑफ इंग्लिश वर्ग की नहीं टच करेगी। और चूंकि वैकेंसी बढ़ चुकी है तो 790 पोस्ट कोई जो है हलवा बात नहीं कहेंगे, उसको एक मानक मानेंगे, क्योंकि वो 800 वैकेंसी मोटे तौर पे देखें तो 800 वैकेंसी है जिसके तहत आपकी जो कट ऑफ जानी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। और जो हमारे पास डाटा है जो हमने कई सारे चैनलों से लिया हुआ है और हमारे साथ कई सारे ऐसे साथी हैं जो इंग्लिश वर्ड से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपना डाटा शेयर किया, यहाँ तक कि हमने पोल भी कराया था तो उसमें भी जो डाटा निकल कर आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट दोज थिंग्स हम उस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जेन्युइन अब कट ऑफ जाएगी वो लगभग यहाँ पे 63 से लेके 66 के मध्य यूआर कैटेगरी की जाने के अब चांसेस हैं। 70 नहीं टच करेगी ये गारंटी है। 66 तक अब मैक्सिमम कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। 68 हमने पहले ही बताया था, लेकिन अब 66 नंबर पे हम आ चुके हैं क्योंकि सीटों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई है और 66 नंबर वाला भी इस बार बड़े ही आराम से सिलेक्शन ले जाएगा। और एक बात और हम बता दें, बिल्कुल जो रिजल्ट आने वाला है उस पर आपको खुद यकीन नहीं होगा कि वास्तव में इतनी कट ऑफ जा सकती है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर हम कुछ और चीज़ें ऐड करें तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे साथी हैं जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। आप भी मान रहे होंगे, आप में से कई लोग ऐसे लोग भी वीडियो देख रहे होंगे जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर चुके हैं, छोड़ भी चुके हैं और वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर उनका जो सरस्वती माँ है उनका काम दे दी। तो यहाँ पे कहें तो नॉलेज कभी ख़राब नहीं जाती है। तो पीजीटी की यार नेट जेआरएफ करने वाले का तो बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन यहाँ पर 25+ भी नेट जेआरएफ वाला स्कोर नहीं किया है। ये भी एक फैक्चुअल डाटा है। किसी किसी का तुक्का लगे। देखिए फैक्चुअल में अगर कहें तो ऑन एन एवरेज में 20+ स्कोरिंग करने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है लिटरेचर में, जिसमें नेट जेआरएफ वाले 25 तक भी टच नहीं किए हैं। अब इसके पीछे का सिंपल रीज़न क्या है कि बीच में से कोट पूछे लिए गए और 20 में से ऐसे ऐसे कोट पूछे गए हैं। मैकबेथ का कोट पूछ लिया गया, फिर और भी कई सारे टच स्टोन मेथड वाला जो क्वेश्चन था वो तो बहुत सिंपल है। ऐसा कहा जा सकता है कि अगर कोई लड़का पीजी भी कर रहा है तो वो भी कर लेगा, लेकिन कुछ ऐसे बीच बीच के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो वास्तव में हिला देने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसकी रचना है, तो
तो ये जो है सभी को पता है, लेकिन उसमें 3 जो ऑप्शन दिए थे उसमें टीएस एलियट वाले कई लोग मार दिए हैं, क्योंकि जब माइंड बीपीएससी का पेपर देखता है तो वो यही सोचता है तीनों में से ही कोई ऑप्शन होगा, और चूंकि रिवाइज ना कर पाने के कारण उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने यही बताना है कि टीएस एलियट उसके रचित हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नन ऑफ दीज उसमें सही ऑप्शन है। तो बहुत चीज़ ऐसी है। अगर हम इस वीडियो को इसीलिए हम इतना जो है लेंदी बना रहे हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए कि वास्तव में जो आपकी डिलेमा है, जो कमेंट सेक्शन में आप लोग जाके चेक करते हैं कि 80 पा रहा है लड़का, 85 पा रहा है, वास्तविकता क्या है उसके पीछे आप जाइएगा। अभी जब आप लोगों का आंसर की रिलीज होगा तो आप में से बहुत से लोग शॉक में जाने वाले हैं कि क्या वास्तव में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से लड़कों के ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि उन्होंने ओएमआर शीट में गलत तरीके का जो है नंबर भर दिया, रोल नंबर ही वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कहाँ रोल नंबर लिखना है, कहाँ क्या लिखना है। अब साफ वहाँ पे लिखा हुआ था फिर भी नहीं लिख पाए, तो ये तो आपकी गलती है। एंड कई लोग रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर में कंफ्यूज थे, तो उनका भी, तो ऐसे लोगों का ओएमआर शीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक सत्यता है। लेकिन कई लोग उसमें हैं जो ये कह रहे हैं कि ऊपर मैंने कुछ और भरा, कुछ और भरा, तो उनके लिए चांसेस मिलता है, आपका थोड़ा सा रिजल्ट होल्ड कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाके थोड़ा सा पढ़ना में आपको जाना पड़ेगा और आप अपना सारा चीज़ बताएंगे तो वो सही कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है इस चीज़ का, लेकिन कई लोग इसमें ही छटा जाएंगे। एंड डेफिनेटली अगर हम कुछ और वर्क की बात करें, जैसे ईबीसी की बात कर लें या बीसी की बात कर लें या ईडब्ल्यूएस वर्क की बात कर लें, तो 64 नंबर एक मानक स्कोर है, आप यहाँ पे सिलेक्शन ले जाओगे। और बाकी महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में तो बहुत कम स्कोरिंग हुई है। आप मान के चलिए कि इस बार लिटरेचर में महिलाओं का बहुत कम स्कोर देखने को मिला है, और इस बार 58 नंबर वाला भी सेफ लग रहा है महिला फीमेल में यूआर कैटेगरी से। हालांकि ऐसा कहा जा सकता है कि मेल की थोड़ी कट ऑफ अप जा सकती है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम अब जाएगी तो 66 से ज़्यादा अब नहीं जाने वाली है। तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें आप समझ रहे होंगे और अच्छी तरीके से हमने समझाने की कोशिश भी की है। और एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, जैसे जो टीजीटी पीजीटी के साथी हैं, ये वही लोग हैं जिनकी आधे से ज़्यादा सीट बीपीएससी के द्वारा भरी ही नहीं जाती है, यानी खाली इनका चला जाता है, नेक्स्ट वाले में ऐड होता है। इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी पीजीटी में है, इंग्लिश वर्ग में भी सबसे ज़्यादा है। अब आप देखिएगा जब इसका रिजल्ट आएगा तो पीजीटी में लगभग नहीं तो होगा तो 25 से 30% जो सीट है वो ऐसे ही खाली चली जाएगी यूआर कैटेगरी से, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है। तो जो कैंडिडेट ही नहीं है पीजीटी के, या टीजीटी की भी बात करें तो टीजीटी की पिछले बार की कट ऑफ शायद 72 से लेकर 74 के बीच में ही रही थी, उतने पे ही ये लोग दम तोड़ दिए थे। ऐसा लड़का जब इसमें आता है, और ये टीजीटी लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, ये नेट जेआरएफ लेवल के, ऐसा कहा जा सकता है कि ये नेट जेआरएफ का है। और पीजी लेवल का तो पीजी का 4th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर भी आप उठा के देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बीच बीच से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो ग्रेजुएशन स्तर के हैं, जैसे मैकबेथ वगैरह का अगर लेके देखा जाए तो वास्तव में ये टीजीटी के वही लड़के हैं जो 74+ भी क्रॉस करने में दम तोड़ देना है। और जब इनके पास भी ऐसा पेपर आया है तो ये लोग जो है 66 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो टीजीटी वाले भी जो लड़के हैं वो 68 से लेकर 70 के बीच ही बिलोंग कर रहे हैं, और कुछ ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर 80+ या 85+ टच कर रहे हैं। और ये जो है बाई चांस हुआ है, ये कोई उनको आ नहीं रहा था, ये लक बाई चांस है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको उसमें से 70% आ रहा है, यानी 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी नेगेटिव मार्किंग आपको दी नहीं गई, आप तुक्का मार दिए, और उसमें आपका लक बाई चांसली क्या हुआ कि 15 क्वेश्चन सही हो गए। अब ओवरऑल आपके 85 नंबर बन गए 100 में, और आप यहाँ पे बाजी मार गए। तो यहाँ एक्यूरेसी की बात है, थोड़ी बहुत लक की बात है, तुक्के की भी बात है, तो बहुत से ऐसे फैक्टर काम कर रहे हैं जो 85+ ला रहे हैं लड़कों के। और ऐसे स्टूडेंट की संख्या की बात करें तो इतने नहीं है जितना कि हमारे पास सीट है। लगभग मैक्सिमम भी आप खींच लीजिएगा ना तो 80 से लेकर 90 लड़के ही ऐसे होंगे जो उनका लक बाई चांस वहाँ पे 80-85 टच कर रहा है। एंड यहाँ पर कई लोग होंगे जो कमेंट सेक्शन में आके ये भी कहेंगे कि सर ऐसा नहीं है, हमारे ही कई दोस्त 85 क्या 100+ क्रॉस कर गए हैं। एक लड़के ने तो कहा तो सर 120+ है। तो ऐसे लड़कों को साफ बताना चाहेंगे भैया 150 में आप मत ऐड कीजिए, आपको 120 नंबर में सिलेक्शन लेना है। तो ये 150 वाला खेल नहीं है, 150 वाला तो गया अपने काम से, आप 120 में सिलेक्शन पाएंगे और 120 में नंबर काउंट कीजिए। अगर आपके 90+ बन रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। और अगर आपका 68 नंबर भी बन रहा है तो भी सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। आई होप सो आपको अच्छी एक नॉलेज मिली होगी, और इंग्लिश की शायद आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर आप दूर हो चुका होगा। अगर नहीं कन्फ्यूजन दूर हुआ है तो जुड़े रहिए, हम और एनालिसिस करके आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, लगे रहिए, इस बार सिलेक्शन होना तय है।